अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है अपना फेशियल वगैरह करवाना है। आप इनका वो फेशियल हेयर का वो सब कर? हाँ, इनका लेज़र रिडक्शन। अच्छा अब हम वहाँ पे मेडी फेशियल ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज आप बीच में ना हाइड्रा फेशियल, क्योंकि आपका हाइड्रा फेशियल के बारे में ना मैं काफ़ी सुना आपके और हम जा रहे हैं अब शादी में। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। कुकर की सीटी बज रही है पीछे, आपको आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो व्लॉग स्टार्ट किया मैंने अभी सुबह के कोई 11 बजने वाले। अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है अपना फेशियल वगैरह करवाना है। तो एक ब्लॉग में ना मैंने बोला था कि मेरी स्किन पे बड़े एक्ने वगैरह थे, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं गई थी, तो मुझे काफ़ी मतलब बेटर लग रहा है उसके बाद। तो मतलब एक दो कमेंट आए थे, मतलब कमेंट व्लॉग पे तो नहीं आया, पर्सनली मुझसे पूछा किसी ने, और भाभी की फ्रेंड भी पूछ रही थी उनको कि कौन डॉक्टर है, मुझे भी बताना ये वो। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जा रही हूँ वहाँ, तो व्लॉग ही बना लेती हूँ, आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो अभी मैं निकल रही हूँ, 11 बजने वाले हैं, 11 बजे मुझे पहुँचना है वहाँ पे। तो लेट्स गो। तो हो गई हूँ मैं रेडी, अब निकलने लगी हूँ। और अम्मी के सूट देने हैं टेलर के पास, मैंने छोड़ने हैं। तो अम्मी यहाँ पे है नहीं, उनके सूट की मेजरमेंट लेके जा रही हूँ अब मैं। यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं, ज़ायरा बेकर्स के बिल्कुल साथ वाला गेट है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो पहुंच गई हूँ मैं नाज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर नाजरा मलिक के पास। और यहाँ पे बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है मेरा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अपना ये नाम यहाँ पे देख के जो बोर्ड पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी किसी का लेज़र हेयर रिडक्शन जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो कर रही थी। तो मुझे थोड़ा वेट करना था, क्योंकि जो भी प्रोसेस चल रहा होता है ना वो बड़ा लंबा होता है, मतलब 1 2 3 आवर्स भी लगते हैं। तो इनका शायद ज़्यादा लंबा नहीं था, तो अब मैं बाहर बैठ के वेट करूँगी थोड़ा। तो मैं यहाँ पे बैठी थी, वेट कर रही थी अपनी टर्न का, और यहाँ मुझे पता चला कि मिसबा वर्ल्ड भी आने वाली है। और मैं थोड़ी और एक्साइटेड होगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उनसे मिल पाऊँगी। अच्छा मैं बता दूँ, जो जो भी पूछ रहे थे ना मुझसे या भाभी के थ्रू मुझे जो मैसेज पहुँचे हैं कि उनकी एक्ने प्रोन स्किन है, या कई डॉक्टर्स के पास वो होके आए हैं, स्किन ठीक नहीं हो रही है, कुछ भी आपको कोई भी फेस का इशू है ना, स्किन का या हेयर का भी कोई है, आपको ट्रीटमेंट करवाना, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही बेटर रिज़ल्ट मिले हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ जाना है। लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझसे मतलब आपको मेरी साइड से अगर कोई मैसेज पहुँच रहा है, तो मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रही हूँ। मुझे खुद जो मेरे थे ना चिन एरिया में ऑनली, मुझे पूरे फेस पे नहीं थे, थोड़े पिंपल्स थे, तो वो एक्टिव एक्ने तो मेरे ठीक हो गए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो आज मुझे, मैंने बोला कि अब शादी है पास मेरी आने वाली, तो हाइड्रा फेशियल वगैरह इन्होंने मुझे रिकमेंड किया। तो मैंने कहा आपका जो भी अच्छा है, जो भी ग्लो या ब्राइडल जो भी मेरे लिए, मेरी स्किन के लिए बेटर है, तो आप वही कर दें। तो ये वही मुझे सजेस्ट कर रही थी। इनके पास मतलब कई कई टाइप के हाइड्रा फेशियल्स होते हैं। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो अब जो भी है, तो अब आप देखते रहें साथ साथ जो भी प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे इनका पूरा सेटअप है, मशीन्स या प्रोडक्ट्स जो जो चीज़ें भी यूज़ होती हैं, प्रॉप्स जो भी लगते हैं फेशियल वगैरह में। तो यहाँ पे साथ वाले बेड पे एक और थी पेशेंट, उनका शायद मुझे याद ही नहीं, उनका कुछ हाइपर पिगमेंटेशन के क्या कुछ पिगमेंटेशन का इशू था शायद। तो वो भी थी, उन साथ में उनका भी हो रहा था साइड पे, और इस साइड मेरा यहाँ पे अब स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो मैं यहाँ पे इतना रिलैक्स फ़ील कर रही थी, क्योंकि आइज़ मैंने क्लोज़ ही रखी थी। कोई 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, और मुझे नींद आ रही थी इतनी अच्छी यहाँ पे। तो मुझे कुछ मतलब मैं बस फ़ील कर पा रही थी कि फ़ेस पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। कभी हीट हो रही थी, कभी बहुत ही कूलिंग जो भी एजेंट ये यूज़ कर रहे थे, तो ये सब चल रहा है। अब मैं वीडियो में ही देख पा रही हूँ कि अच्छा ये चीज़ें यूज़ हो रही थी, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद थी, मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी ये लास्ट में एलईडी मास्क लगाया उन्होंने, पहले शीट मास्क लगाया था, फिर ऊपर से ये। तो कितनी आत्मा टाइप लग रही हूँ मैं पूरा अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो ये अब इनका लास्ट स्टेप था। इसको आई थिंक जो मैं आइडिया लगा सकती हूँ, हाफ आवर शायद एलईडी मास्क रहा होगा मेरे फेस पे। एक दिन पहले रियासी जाने से एक दिन पहले
तो अब हाइड्रा फेशियल मेरा डन हो चुका है और मिसबा वर्ल्ड यहाँ पे आ चुकी थी। उनके साथ इनकी कोई कोलैबोरेशन वीडियो शूट होनी थी, तो वो भी रिव्यू वगैरह ले रहे थे मेरे और इनका, ये बता रहे थे जो जो प्रोसेस हुआ था। तो मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम देखा था फेस टू फेस, उनको तो सभी जानते ही होंगे। तो मतलब बहुत ही प्यारी क्यूट सी हैं वो। तो अब यहाँ पे वो वीडियो शूट कर रही थी मेरी। तो ये शगुफ्ता है, ये हमारे पास आए थे 1 मंथ पहले ना। तो इनका क्योंकि शादी है आई थिंक आफ्टर 1 मंथ। हाँ, तो इनका एक पूरा पैकेज किया हमने, ब्राइडल पैकेज, जिसमें हमने इनका पहले एक्नी ट्रीटमेंट किया। अब इनका एक्नी बहुत हद तक ठीक है। अब आज हमने इनका हाइड्रा फेशियल किया। अब आप अपना रिव्यू बताएं। इश्यूज की वजह से ना, तो चिन एरिया में थे पिंपल्स वगैरह, वो मैं इनसे ट्रीटमेंट करवा रही थी। जो एक्टिव एक्ने है वो तो ठीक हो गए मेरे काफ़ी हद तक। तो अब हाइड्रा फेशियल फर्स्ट टाइम लिया है, तो अब देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है इसका। आप बैठो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पूरे फेस पे पिंपल्स नहीं थे, सिर्फ चिन एरिया में थे। अब सिर्फ उनके स्पॉट्स मतलब रह गए हैं, मार्क उनका निशान रह गया, तो वो जल्दी नहीं जाते हैं, उनका थोड़ा लगेगा अभी टाइम जाने में। तो फेशियल वगैरह मैंने करवा लिया। इसके बाद इन्होंने मिसबा वर्ल्ड भी वहीं पे बैठी थी, वो सब भी। तो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया। यहाँ पे हम बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे, वो मतलब काफ़ी टाइम बैठे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। अपना हाइड्रा फेशियल, क्योंकि आपका हाइड्रा फेशियल के बारे में ना मैंने काफ़ी सुना। आपके इंस्टाग्राम से तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं सोचा पर्सनली जाकर मैं विजिट करूँगी, तो जाके मैं लोगों को बता सकती हूँ कि कैसा है। लेकिन आते ही जो आपने ये पिज़्ज़ा रखा हुआ है ना, ये का यही होता है कि व्यूज़ क्या चल रहे हैं। मैं व्यूज़ क्या मैं देखती हूँ, मेरा सीधे दिखा रहा है यू आर नो लॉन्गर मतलब टू होल्ड दिस चैनल। मैं पागल हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। अभी तो मैंने आधा घंटा पहले ये देखा था, एक ही हल्ला मच गया पूरे घर में, मैं रोना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे चैनल के साथ एकदम से। तो आ गई थी मैं वापस घर। तो अभी मेरी जो प्री ब्राइडल सर्विसेज चल रही हैं अभी पूरी नहीं हुई हैं, मुझे दोबारा भी जाना है 1-2 बार उनके पास। और अभी और भी जो मैनी पैडी सब ये सब चीज़ें अभी रहती हैं, और इतनी जल्दी नहीं, मतलब अभी जब 1 हफ़्ता रह जाता है ना तब करवाना चाहिए ये सब। तो अब यहाँ पे शादी है हमारे घर के सामने वाले घर पे, तो यहाँ पे टेंट वगैरह लाइटनिंग हर चीज़ लग रही थी और इतना अच्छा माहौल लग रहा था ना, सामने लाइटिंग बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखने का। तो आज मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट है इनका, तो जाना है शाम को सबको। तो अभी ये सब लग रहा था जब शुरू में, तो वो सब मैंने शूट किया है यहाँ पे। तो अब हम रेडी होके जाएंगे शाम को वहाँ तक ना, उधर तक टेंट लगा हुआ है इनका। नाजू। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं शादी में। बिल्कुल भी मतलब मैंने सिर्फ ड्रेस पहना है नया, और ये बैंगल्स, और मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया मैंने, सिर्फ ब्लश ऑन लगाया है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि फेस आज वॉश नहीं करना है, क्योंकि मैं फेशियल करवा के आई थी। तो अभी मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है, खाना वगैरह वहीं खाएंगे। तो वहाँ जाके दिखाती हूँ कि क्या माहौल है। मतलब बिल्कुल ना, मैं कोई 5 मिनट में आज रेडी हुई हूँ, वरना मुझे लगते हैं कम से कम भी 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में। कैसे लुक्स दे रही है मुझे, ये भी 2 मिनट में तैयार हुई आज, है ना। तो ये मेरे आज की हील्स ये हील्स मैं पहन के जा रही हूँ, और ये सारिश की हील्स और हम जा रहे हैं अब शादी में। लाइट चली गई हुई है, जनरेटर ऑन है इनका। हमारी चप्पलें कोई देखे, मैंने एक उस कोने में उतारी और एक इस कोने में, ताकि कोई चोरी ना करे। आकब, हेलो आकब, हेलो करो सब, हेलो। आप कब से आए हुए हो? खाना खा लिया? बहुत प्यारी लगाई है, दोनों हाथों पे आपने लगाई।
कब से लगे होगे? उल्टे हाथ पे लगा ले। अच्छा, ये गिरा है, अभी इस धक्का नहीं देना इसको। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, बुलाया सबको। आयत हमें बोल रही है कि आपकी चप्पल कौन ही चुरा के ले जाए। क्या मतलब है आयत, इतनी बड़ी बेइज्जती। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous time. तो रोना नहीं अब। क्या फर्क था उसमें और इसमें? एक्सचेंज कर रही है। मैं ये वैसे भी नहीं खाती हूँ, घर पे जाके ये भी तुझे ही मिल जाएगा। यहाँ पे मेहंदी के बाद मतलब इन्होंने सबको, जो भी लड़कियाँ लेडीज़ लोग वहाँ पे थी, उनको ये एक एक पन्नी पकड़ा दी जिसमें एक एक कोन था मेहंदी का, और शक्करवारे थे और कुछ नमकीन चीज़ें थी उसमें। तो यहाँ पे अब खाना खाने के बाद हम वापस दुल्हन के पास आ गए थे, फ़ोटोग्राफी वगैरह करवा रहे थे। तो बच्चे वो चीज़ें लेके, मिठाई वगैरह जो इनको मिली, तो वो सब लेके ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और यहाँ पे दुल्हन को मेहंदी लग रही थी काफ़ी टाइम से, पता नहीं कितने घंटों से ये लगा रहे थे। तो ये लड़की जो लगा रही थी ये भी मोहल्ले की ही है हमारे। तो यहाँ पे इन बच्चों को शौक़ था व्लॉग में आने का, तो वो सब मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे। रियान है, तू कब आयो? ती रोटी खा दी? मम्मा और मस्ती ले गयो? पतीले कब धोने हैं? नाजू पतीले कब धोने हैं? भैया पतीले कब पतीले कब धोने हैं? तो अब 9 बज रहे हैं, हम आ गए हैं वापस, और ऐसा लग रहा था मुझे कि 11 बज रहे हैं वापस आ रहे हैं। 1-2 घंटे ही गए, मगर बड़ा मज़ा आया। मतलब जो हमारे ही नेबर्स थे आसपास, जो भी रिलेटिव्स मतलब हमारे नॉन थे, वही सब थे। हमने ग्रुप बना के हम बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया। तो अब करेंगे ड्रेस चेंज वगैरह, और कल है इनकी रुखसती, मतलब बारात वगैरह जो आएगी, वो भी शाम का फंक्शन है शायद। तो जो होगा तो वो कल दिखाएँगे आपको। तो ये चीज़ें मिली हैं वहाँ से सब लिफाफे में, एक एक कौन भी था। हम कोई 5-6 लोग थे जो भी शादी में गए, तो हमारे कोई 5-6 लिफाफे आ गए। ये शक्करवारा है जो मैं खाती नहीं, तो ये कुछ नई चीज़ है, इसको मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसी है। किडनैपर आ गए हमारे घर में, हमारे शक्करवारों पे हमला हो चुका है। एक्सरसाइज की क्यों? ये यहाँ पे आके हमें अपनी बहादुरी सुना रहा है कि मैं जिम में, ये जिम कभी नहीं गया है। तो कोई जिम में पंजा लड़ा रहे थे 2 भाई साहब, तो ना इन भाई साहब ने उनको हरा दिया, बोलते कि इसको पूछा कि कैसे इतनी स्ट्रांग मसल है। मैंने उसको बोला तूने बोलना था मैं गोबर की खारी उठाता हूँ, मक्की उठाता हूँ, टोकरियाँ उठाता हूँ। इस वजह से देसी लोग इतने पहलवान होते हैं। और वो लोग 2-2 महीने से जिम जा रहे थे जिनको ये हरा के आया है।
यहाँ पे हमारे नन्हे कलाकार अपना टैलेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, याद ही नहीं आ रहा। टैलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जा पूछ क्या हिंदी में प्रतिभा प्रतिभाशाली बच्चे हमारे यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर टू दिस व्लॉग। तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि कल बारात आनी है, जो भी धूमधाम से मज़े का व्लॉग होने वाला है। आप ज़रूर बने रहिएगा व्लॉग के साथ और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जाना जिसने अभी तक नहीं किया। आई होप कि ये आज वाला व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।